हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस समय पुरानी पेंशन की मांग बहुत तेज़ी से उठ रही है। पुरानी पेंशन की मांग का मुख्य कारण क्या है, आज हम इसके बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना में सबसे महत्वपूर्ण अंतर इसमें मिलने वाली पेंशन है। इसीलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं और जगह जगह इसके लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। जबकि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों के मूल वेतन प्लस डीए का 10% काटा जाता है। पुरानी पेंशन योजना की खास बात यह है कि इसमें कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा काटा नहीं जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी कारण कर्मचारी आज नई पेंशन योजना की बजाय पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? अगर आप एक पेंशनधारी हैं तो आप किस योजना के सपोर्ट में हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करके वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। और पीएफ से संबंधित कोई भी आपका वर्क हो और आपकी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो पर। वीडियो को आगे आपको बताने वाला हूँ और क्या मुद्दे हैं जिस कारण से पुरानी पेंशन योजना का सपोर्ट अधिकांश कर्मचारी कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में सबसे बड़ा जो एक और अंतर है वो ये है कि पुरानी पेंशन योजना की बात करें तो रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन मिलती थी। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी को 80,000 का वेतन मिल रहा है तो पुरानी पेंशन योजना के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें लगभग 35 से 40,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। पुरानी पेंशन योजना की ओर लौटने की सरकार की कोई योजना नहीं है। इसके अलावा नई पेंशन योजना में उन्हीं कर्मचारियों को करीब 800 रुपये से 1,000 तक की पेंशन मिलेगी, जो कि कर्मचारियों के अनुसार सही नहीं है। इसीलिए सरकारी कर्मचारी लगातार नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने नई पेंशन योजना में पुरानी पेंशन योजना के बराबर ही लाभ दिए हैं, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को लगता है कि पुरानी पेंशन योजना ही सही है। इसीलिए सभी कर्मचारी जल्द से जल्द ऐसा चाहते हैं जहाँ तक संभव हो पेंशन नई पेंशन योजना को हटाकर पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए। यही सरकारी कर्मचारियों की मांग है। पुरानी पेंशन बहाल, नई पेंशन होगी निरस्त। सरकार ने लिखा पत्र, सभी लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। तो यही बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। आखिर होती क्या है पेंशन? क्या है पेंशन? जब कर्मचारी सेवा से निवृत्त या रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन अंतिम आहरण, मतलब कि जो पेंशन उनकी उस समय मिलती होती है जिस समय वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, का 50% तय की जाती है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी 40 साल या सिर्फ 10 साल तक नौकरी करते थे, उनकी पेंशन आखिरी सैलरी से तय होती थी। यह है पेंशन की छोटी सी डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ पेंशन समझ में आ गई होगी आपको। नई पेंशन योजना प्रणाली 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सशस्त्र बलों को छोड़कर सार्वजनिक, निजी और यहाँ तक कि असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य योगदान है। सभी वर्ग के लोगों के लिए नई पेंशन योजना 2009 से शुरू की गई थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति पेंशन खाते में योगदान करके इस योजना का लाभ उठा सकता था। पर नई पेंशन योजना के तहत हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान किया जाता है और कर्मचारी सेवानिवृत्त पर कुल राशि का केवल 60% ही निकाल सकता है, जबकि शेष 40% राशि कर्मचारी बीमा कंपनी की वार्षिकी से खरीदनी होगी। इस बीमा योजना में हर महीने मिलने वाला ब्याज कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दिया जाता है। पुरानी पेंशन योजना की ओर लौटने की सरकार की कोई योजना नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारी को पेंशन के रूप में कितना पैसा मिलेगा, यानी कि कितना अमाउंट उनको पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। इसी को लेकर कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं और जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि सरकार को नई पेंशन योजना में इस तरह बदलाव करना चाहिए कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को अंशदान की बड़ी रकम यानी कुल रकम का करीब 41.7% वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करके वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अपने साथी कर्मचारियों में और अपने फ्रेंड सर्कल में इस डिटेल को शेयर करिएगा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डिटेल से अवगत हो सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।